अनुशासन की अनिवार्यता। नैनीताल और अल्मोड़ा के आसपास के जंगलों में एक बहुत अच्छे संत रहा करते थे। उनका नाम था नंतीन बाबा। नंतीन बाबा मेरे गुरुदेव के शिष्य थे, अर्थात मेरे गुरु भाई थे। नंतीन बाबा 6 वर्ष की आयु में ही तपस्या में लीन हो गए थे। वह हमसे भी बढ़कर नटखट थे, इसलिए लोग उन्हें नंतीन बाबा कहते थे। एक दूसरे का साथ मिलने पर हम लोगों का नटखटपन और भी बढ़ जाता था। कभी कभी हम दोनों गांव जाकर किसी के भी रसोई घर में चुपके से घुस जाते और जो कुछ भी पाते खा पीकर पुनः जंगल को लौट जाते। हम लोगों के इस व्यवहार को देखकर कभी कभी लोग सोचते कि हम लोग कोई दिव्य अवतारी पुरुष हैं, तो कुछ लोग सोचते कि हम लोग कोई भूत प्रेत या पिशाच होंगे। नैनीताल के समीप कुछ धनी लोगों के सेब के बगीचे थे। एक दिन हम लोग जंगलों से निकलकर एक छोटी नदी के तट पर, जो उन्हीं बगीचों के पास से होकर बहती थी, निवास करने के लिए चल पड़े। वहां पर पहुंचकर हम लोगों ने सायंकाल धुनी के लिए लकड़ी इकट्ठा की। वन विभाग के लोग आग से बहुत सतर्क रहा करते थे, इसलिए हम लोगों ने जंगल में धुनी न रमाकर एक बगीचे में ही धुनी जलाया। बगीचे के मालिक ने दूर से ही देखकर सोचा कि हम लोग उसके सुंदर सुंदर सेब को चुरा रहे हैं। वह बहुत कंजूस था। सेब देने की बात छोड़िए, वह किसी को जमीन पर भी गिरे हुए सेबों को नहीं छूने देता था। उसने अपने पहरेदारों को लाठी लेकर साथ आने की आज्ञा दी। हाथ में लाठी लिए 5 पहरेदार हम लोगों को मारने के लिए दौड़ पड़े। जब वे नज़दीक पहुंचे तो देखा कि ये तो वही जंगलों में रहने वाले दोनों नवयुवक योगी हैं। जब मैं 3 महीने के बाद लौटकर गुरुदेव के पास गया, तब वह बोले, तुम व्यर्थ के कामों के द्वारा हमारे लिए समस्या खड़ी कर देते हो। मुझे गुरुदेव की बात सुनकर बात कुछ समझ में नहीं आई, अतः मैंने उत्तर दिया, मैंने तो कोई भी ऐसा भी काम नहीं किया जिससे कि आपके लिए समस्या खड़ी हो गई हो। लेकिन गुरुदेव ने मेरी नहीं सुनी और अपनी ही कहते रहे। जैसे एक माता अपने छोटे से बच्चे की रक्षा करती है, वैसे ही मुझे तुम लोगों की रक्षा करनी पड़ती है। तुम लोग कब बड़े होगे? तुम लोग दूसरों के घर में, दूसरों के जमीन में प्रवेश करने की व्यर्थ चेष्टा क्यों करते हो? मैंने कहा, संसार की सभी वस्तुएं ईश्वर की है। उसमें से थोड़ा बहुत यदि हमने खाने के लिए ले ही लिया तो कौन सा बड़ा अपराध कर दिया? हम लोगों ने ईश्वर की सेवा में अपना जीवन अर्पित किया है और ईश्वर की सेवा में रत व्यक्तियों के द्वारा संसार की वस्तुओं का उपभोग किया जा सकता है। मेरा उत्तर सुनकर गुरुदेव बोले, इस प्रकार की विचारधारा का प्रयोग स्वार्थ पूर्ति के लिए नहीं करना चाहिए। दार्शनिक सिद्धांतों को तोड़ना मरोड़ना तुम्हें शोभा नहीं देता। तुम्हें अपने चिंतन पद्धति में सुधार लाना होगा। इतना कहकर गुरुदेव ने अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया। मुझे अपनी भूल का आभास हुआ। थोड़ी देर बाद जब मैंने देखा कि गुरुदेव शांत मुद्रा और प्रसन्न मुद्रा में हैं, मैं उनके पास गया। गुरुदेव मेरे मन की भावना को समझ गए और प्यार से बोले, कुछ बातों का निर्देश किया। पूरे संसार में एकमात्र नंबर 1, पूरे संसार में एकमात्र ईश्वर का दर्शन करो। अपने मन को समझाओ कि पूरा विश्व परमात्मा से व्याप्त है, वही परम सत्य है। नंबर 2, भौतिक वस्तुओं से प्राप्त सुखों में आसक्त ना हो। भौतिक वस्तुओं का प्रयोग आध्यात्मिक विकास में साधन के रूप में करो। नंबर 3, किसी की धन संपत्ति एवं स्त्री के प्रति लोभ न करो। फिर गुरुदेव ने कहा, क्या तुम्हें उपनिषदों के उपदेश याद नहीं है? उपनिषद स्पष्ट रूप से कहती है कि इस विश्व में प्राप्त वस्तुएं ईश्वर की है। ईश्वर से प्रकट
होती है उन्हीं में स्थित हो रहती है और उन्हीं में ही लीन हो जाती है। इस संसार में पाई जाने वाली वस्तुओं का उपयोग करो, लेकिन उनमें लिप्त न हो। वह वस्तु तुम्हारी नहीं है, उसे हथियाने की चेष्टा मत करो। किसी भी वस्तु को देखकर और विशेषकर जो तुम्हारी नहीं है उसके प्रति लोभ मत करो। यदि अब तुमने भविष्य में किसी भी प्रकार का सामाजिक अपराध किया अथवा निहत्थों को सताया तो मैं तुमसे बोलना बंद कर दूंगा। जब कभी भी गुरुदेव मुझसे अप्रसन्न होते या मुझे दंड देना चाहते तो मुझसे बोलना बंद कर देते थे। वैसे गुरुदेव स्वभावतः कम ही बोलते थे, अधिकतर मौन ही रहते थे। लेकिन उस मौन का कारण क्या है मैं भली भांति जानता था। मुझे तुरंत पता चल जाता था कि वह मुझे दंड देने के लिए कब मौन हो रहे हैं और अपने हृदय में विराजमान परम मित्र परमात्मा के साथ होने के नाते, उनका चिंतन मनन करने के नाते वह कब मौन हो रहे हैं। उनके चेहरे और आंखों के हाव भाव से मुझे साफ पता चल जाता था कि वह मौन क्यों है। उन दिनों में 16 वर्ष का था। शरीर में अपार शक्ति का संचार था। मैं बहुत ही क्रियाशील था और किसी न किसी प्रकार से उन्हें परेशान किया करता था। मेरी उदंडता से तंग आकर कभी कभी गुरुदेव कहते थे, यह हमारे कर्म हैं बेटे, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। मुझे अपने कर्मों का ही फल मिल रहा है। यह सुनकर मैं बहुत दुखी हो जाता था और मैं उन्हें वचन देता कि मैं भविष्य में ऐसी गलती फिर कभी नहीं करूँगा। किंतु थोड़े ही दिनों में मैं अपने दिए हुए वचन को भूल जाता और फिर से उसी प्रकार का व्यवहार करता। कभी कभी तो मैं जानबूझकर और कभी कभी अनजाने में गुरुदेव के साथ बच्चों जैसा उदंडतापूर्वक व्यवहार किया करता था। गुरुदेव का हृदय बहुत ही विशाल था। वह मेरी उदंडताओं का और दुर्व्यवहारों पर बिना ध्यान दिए हुए मुझे हर परिस्थिति में प्यार और स्नेह ही दिया करते थे। काल के क्रम से एक दिन छोटा बच्चा वयस्क हो जाता है, युवा अवस्था को प्राप्त होता है, उसमें परिपक्वता आती है। धीरे धीरे उसे जीवन की सच्चाई का ज्ञान होने लगता है। गुरुजनों की कृपा और ईश्वर की कृपा से उसमें सुधार आता है। उसकी चिंतन पद्धति सुधरती है और वह अनुशासित जीवन जीने के महत्व को समझने लगता है। किंतु कभी कभी माता पिता और गुरुजन बलपूर्वक अनुशासन लादने की कोशिश किया करते हैं। इससे प्रायः व्यक्ति के जीवन में समस्या ही आती है। अनुशासन बलपूर्वक नहीं लादा जाना चाहिए। इससे बचने के लिए साधक को चाहिए कि वह आत्म विश्वास हेतु स्वयं को स्वयं ही अनुशासित करें, क्योंकि जबरदस्ती थोपा हुआ अनुशासन आध्यात्मिक जीवन के लिए लाभप्रद नहीं होता। अभिशाप में वरदान। यह मैंने अनेक बार देखा कि जब जब मेरे अंदर अहंकार आया तब तब मेरा पतन ही हुआ। एक बार गुरुदेव ने कहा कि तुम चाहे जितना प्रयास कर लो, किंतु यदि तुम अहंकार को बढ़ावा दोगे या स्वार्थ से प्रभावित होकर कार्य करोगे तो तुम कभी भी उस काम में सफल नहीं होगा। यह तुमको मेरा श्राप है। मैंने आश्चर्यचकित होकर गुरुदेव की तरफ देखा और बोला, गुरुदेव आप यह क्या कह रहे हैं? किंतु गुरुदेव ने मेरी तरफ थोड़ा भी ध्यान नहीं दिया। वह आगे कहते ही गए, लेकिन तुम्हें मेरा यह आशीर्वाद है कि जब कभी भी तुम स्वार्थ से रहित होकर प्रेम पूर्वक अभिशाप को त्याग कर काम करोगे तो सफल भी होगे। तुम्हारे अंदर महाशक्ति का निवास होगा और तुम आसानी से अच्छे बुरे का अंतर कर सकोगे, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकोगे और जीवन में कभी भी
असफल नहीं होगे। स्वार्थी व्यक्ति हमेशा अपने बारे में ही सोचता है, अपने स्वार्थ की बात करता है। उसका अपना स्वार्थ ही उसे दीन, दुखी और असहाय बना देता है। आत्मज्ञान में सबसे बड़ा शत्रु मनुष्य का स्वार्थी होना है, अहंकारी होना है। आत्मज्ञान का सबसे सीधा और सरलतम मार्ग है अभिमान को नष्ट करना, अभिमान को बहिष्कृत करके उसे परमात्मा के चरणों में अर्पित कर देना। किंतु सत्संग के बिना अहंकार जाता नहीं। यहाँ तक कि सत्संग के बिना मनुष्य अहंकार तत्व को समझ भी नहीं पाता है। उसे यह होश भी नहीं आता कि वह अपने अहंकार के कारण कितना और दयनीय और दुखी जीवन बिता रहा है। इसलिए अहम भाव से मुक्त होने के लिए, स्वार्थ परायणता से मुक्त होने के लिए सत्संग का होना बहुत ही आवश्यक है। सत्संग की शक्ति से ही मनुष्य माया मोह के सागर को पार करने में सक्षम हो सकता है। सत्संग से अहंकार की शुद्धि होती है। अहंकार जितना ही कम होगा, जितना ही शुद्ध होगा, जितना ही पवित्र होगा, उतना ही सरल होगा। सत्य असत का विवेचन करना अहंकार का पर्दा जैसे जैसे पतला होता जाता है, वैसे वैसे अच्छे और बुरे में अंतर करना सरल होने लगता है। अहंकारी बनकर कोई भी अपनी चेतना का विकास नहीं कर सकता। अहंकारवश हम अपने को दूसरों से अलग कर लेते हैं, अपने चारों तरफ संकीर्णता की दीदार खींचते हैं और उसी संकीर्णता के कारागार में अपने को बंदी बना लेते हैं। ऐसी परिस्थिति में हम जीवन के मूल तत्व प्रेम तत्व को भूल जाते हैं। जीवन से प्रेम की सरसता चली जाती है, जिससे हम एक सुख और नीरस जीवन जीने लगते हैं। उसमें आनंद का फिर नामो निशान नहीं रह जाता। ऐसी परिस्थिति में हम स्वनिर्मित मानसिक तनाव एवं मानसिक रोग के शिकार बन जाते हैं। अपने द्वारा सर्जित मानसिक रोगों से मुक्त होने के लिए आवश्यक है कि हम स्वार्थ और अहंकार से अपने को मुक्त करें, विनम्र बने, प्रेम के रस से सरस बने, ताकि हमारे जीवन में प्रेमियों का पदार्पण हो सके, लोग हमें समझ सके, हम लोगों को समझ सके, हम एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना सीख लें। साक्षात्कार का पथ। अपने को जानना, अपने को समझना ही अध्यात्म साधना का परम लक्ष्य है। इसी को आत्मज्ञान भी कहते हैं। आत्मज्ञान अनुभूति का विषय है, बुद्धि का नहीं। साधना के द्वारा हम अपने ही हृदय के गहराइयों में प्रविष्ट होकर अपने को जानते हैं, पहचानते हैं और अपने आप में मित्र बनते हैं। बाहरी जगत से मन को हटाकर भीतरी जगत में लगाना, हृदय कमल पर विराजमान आत्म तत्व, परमात्मा तत्व, ईश्वर तत्व को देखना, उसको देखकर उसमें लीन हो जाना आध्यात्म साधना का लक्ष्य है। किंतु यह ध्यान रहे कि इसके लिए शुद्धता, एकाग्रता और अनुशासन की आवश्यकता है। अशुद्ध मन, चंचल मन अपने ही कल्पनाओं एवं प्रवचनाओं के इंद्रजाल में स्वयं को फंसाकर उलझ जाता है। फिर यह नहीं समझ पाता कि बाहरी जगत से अपने आप को निर्वीत करके अंतर्मुख कैसे हों। ऐसी परिस्थिति में चाहे आप कुछ भी करें, आप विघ्न बाधाओं का सामना करने के लिए मजबूर हैं। शुद्धिपूर्ण अनुशासित मन के द्वारा ही आत्म साक्षात्कार, आत्मानुभूति और ईश्वर की अनुभूति की जा सकती है। इसलिए पहले आप अपने मन को साधें। अपरोक्षानुभूति की ही एकमात्र साधन। एक दिन गुरुदेव ने
अनायास ही मुझे अपने पास बुलाया और मुझे अपने सामने बैठने को कहा। जब मैं बैठ गया तो बोले, क्या तुम अपने को एक पढ़ा लिखा आदमी समझते हो? मैं गुरुदेव से कुछ भी कहने में नहीं हिचकिता था। गुरुदेव ही तो एक ऐसे थे जिनके सामने मैं हर चीज़ स्वच्छंदता के साथ कह सकता था। उनके साथ होने वाली किसी भी वार्तालाप के विषय में मैं जरा भी संकोच नहीं करता था। मैं यह भली भांति जानता था कि गुरुदेव मेरी मूर्खता पर भी आनंदित होते हैं, अतः मैंने निसंकोच उत्तर दिया, बिल्कुल, मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ। गुरुदेव बोले, तुमने क्या पढ़ा और किसने पढ़ाया? हमें साफ साफ बताओ। माता ही हमारी प्रथम गुरु हैं, उसके पश्चात पिता, फिर मेरे भाई बहन, इसके बाद हम अपने सहपाठी, बाल मित्रों एवं पास पड़ोस में निवास करने वाले लोगों से सीखते हैं। समय आने पर हम विद्यालय में जाते हैं, वहाँ शिक्षा प्राप्त करने से के संबंध में हम अध्यापकों तथा पुस्तकों से भी पढ़ते हैं। गुरुदेव बोले, तुम चाहे जितनी शिक्षा प्राप्त करो, किंतु एक भी बात तुमने स्वतंत्र रूप से नहीं सीखी। अभी तक तुमने जो कुछ भी सीखा वह दूसरों पर आधारित है, उसमें दूसरों का योगदान है। उन लोगों ने कहाँ से शिक्षा प्राप्त की, उन्होंने भी दूसरों से सीखा। इतना होने पर भी तुम अपने आप को शिक्षित कहते हो, पढ़ा लिखा कहते हो। मुझे तुम्हारे ऊपर दया आती है, क्योंकि तुम अभी तक स्वतंत्र रूप से कुछ भी नहीं सीख सके। तुम्हारे विचार तुम्हारे अपने विचार नहीं हैं, वह दूसरों के विचार हैं। मैंने गुरुदेव से कहा, आप ठीक कह रहे हैं, मुझे थोड़ा सोचने का अवसर दें। मुझे काफ़ी क्षोभ हुआ, क्योंकि मैंने अनुभव किया कि अभी तक मैंने स्वतंत्र रूप से कुछ भी नहीं सीखा था। यदि आप अपने आप को मेरी स्थिति में पाएं तो आपको वैसे ही अनुभूति होगी जिस ज्ञान पर आप निर्भर करते हैं। वह ज्ञान आपका अपना नहीं है। यही कारण है कि सब कुछ जानते हुए भी आप अपने आप से संतुष्ट नहीं हैं। आपका ज्ञान आपके पास नहीं है। मैंने गुरुदेव से पूछा, तो फिर मैं सच्चा ज्ञान कैसे प्राप्त कर सकता हूँ? मुझे आत्मज्ञान कैसे मिल सकता है? गुरुदेव बोले, पहले तुम पुस्तकों से, अध्यापकों से या अन्य स्रोतों से ज्ञान प्राप्त करो, लेकिन बाह्य जगत से प्राप्त होने वाला जो ज्ञान है वह अधूरा है और खोखला है, उसमें अधिक तत्व नहीं है। भ्रम बाह्य जगत से प्राप्त होने वाले ज्ञान पर फिर प्रयोगात्मक अध्ययन करो, उसे अपने अंतर जगत में उतारो। बुद्धि के द्वारा जो कुछ भी तुम्हें अभी सत्य ज्ञात हुआ, उसे अपरोक्ष अनुभूति के द्वारा समझने की चेष्टा करो। अंतर जगत में अनुभव होने से तुम्हारा मन संशय से मुक्त हो जाएगा। संशय से रहित मन संकल्प विकल्प के चक्कर में नहीं पड़ता। वह वस्तुओं का यथावत ज्ञान कराने में समर्थ होता है, चाहे तुम कितने ही विद्वान हो, धन धान्य से संपन्न हो। लेकिन यदि मन संकल्प विकल्प में उलझा हुआ है, संशय से ग्रस्त है, तो तुम्हारा ज्ञान और तुम्हारी संपन्नता सब बेकार है। यही कारण है कि प्राचीन काल में ज्ञानी महापुरुष साधना करते थे, ज्ञान का साक्षात्कार करते थे, कष्टमय जीवन बिता करके भी अपरोक्षानुभूति करने का प्रयत्न करते थे। हमारे प्राचीन ऋषि मुनि केवल दूसरे के विचारों एवं सिद्धांतों से संतुष्ट नहीं हुआ करते थे। वे अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए परंपरागत रूढ़ियों और अंधविश्वासों से भयभीत नहीं हुआ करते थे, बल्कि निडर होकर स्वतंत्र चिंतन करते थे। स्वतंत्र चिंतन के उपरांत जो कुछ भी उन्हें सत्य दिखाई पड़ता था, उसकी साधना करते थे। इसलिए पुस्तकों के माध्यम से नहीं, बल्कि अपने अनुभव के माध्यम से सत्य को पहचानो और उसे अपने जीवन में ढालो। उस दिन से मैं गुरुदेव के निर्देश का पालन करने का प्रयास कर रहा हूँ।
मुझे जीवन में कई बार यह अनुभव हुआ कि उपरक्षानुभूति ही सत्यता अथवा असत्यता के परीक्षण का सच्चा मापदंड है। प्रायः देखा जाता है कि लोग अपने मित्रों के पास जाकर अपने मतों को रखते हैं, उनसे अपना समर्थन प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस मतदान संग्रह से सत्य का कोई भी उपलब्ध नहीं है। सत्य अपने आप में सत्य ही होता है। उस सत्य को प्रमाणित करने के लिए किसी की समर्थन की आवश्यकता नहीं है। आध्यात्मिक सत्य किसी भी बाहरी साक्ष्य अथवा प्रमाण की अपेक्षा नहीं रखता। यदि आपके मन में संशय है तो इसका मतलब है कि अभी आपको सत्य का साक्षात्कार नहीं हुआ और आपको यह कोशिश करनी चाहिए कि आप भय और संशय से मुक्त होकर अपने भीतरी अनुभव के द्वारा सत्य को पहचानें और उसी सत्य के प्रकाश में जीवन जीने का प्रयास करें। सत्य ज्ञान से दुख का निराकरण। यदि आप जीवन में सफल होना चाहते हैं, सुखी होना चाहते हैं, तो दूसरों पर निर्भर होना बंद कर दें। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए अपने आप पर निर्भर होना आवश्यक है। आप अपने आप पर तभी निर्भर हो सकेंगे जब आपका अपने आप में विश्वास हो जाए। आप अपने आप पर तभी विश्वास करेंगे जब आप अपने को जाने कि आप क्या हैं, कौन हैं। इसी को कहते हैं सत्य ज्ञान। अंतर्ज्ञान को प्राप्त करना ही अपरोक्षानुभूति कहा जाता है। इस अंतर्ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आपको सद्गुरु की कृपा और उनका निर्देशन चाहिए। सद्गुरु वही है जो आपको अंतर्ज्ञान दे सके, जो आपको वह रास्ता दिखा सके जिस पर चलकर आप अपने ही अंतर जगत में प्रवेश कर सकें और अपने ही हृदय की गुफा में छिपे हुए उस परम ज्योति को देख सकें। किंतु सद्गुरु के चरणों में बैठकर सीखने, उनसे ज्ञान प्राप्त करने और उनके चरणों में बैठकर साधना करने का मतलब यह नहीं है कि आप ग्रंथों का अध्ययन करना छोड़ दें। मेरे कहने का केवल इतना ही तात्पर्य है कि पुस्तकों से मिला हुआ ज्ञान समय आने पर काम नहीं देता। काम तो वही ज्ञान देता है जिसका कि आपने साक्षात अनुभव किया हो। उन्होंने मन की शक्तियों को विकसित करके उसे परमात्मा के चरणों में अर्पित कर दिया था, जो लिखना और पढ़ना बिल्कुल नहीं जानते थे, किंतु जटिल से जटिल शंकाओं का समाधान वे तुरंत कर देने में सक्षम थे। ऐसे संतों के पास बड़े बड़े विद्वान साधक आकर अध्ययन किया करते थे। वे संत गण पुस्तक नहीं पढ़ाते थे, किंतु ऐसा लगता था मानो बड़े बड़े शास्त्रों का ज्ञान उनके अंदर समाया हुआ हो। एक समय में ब्रह्मसूत्र पढ़ा रहा था, जबकि सच्चाई यह थी कि मैं स्वयं भी ब्रह्मसूत्र के सच्चे अर्थ को नहीं जानता था, किंतु ऐसा लगता था कि मेरे विद्यार्थी मुझसे खूब संतुष्ट थे। वह यह सोचते थे कि मुझे ब्रह्मसूत्र का पूर्ण ज्ञान है, किंतु मैं अपने आप में संतुष्ट नहीं था। इसलिए एक दिन मैं एक स्वामी जी के पास गया। वह बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे, यहाँ तक कि वह अपना साक्षात्कार हस्ताक्षर भी नहीं कर सकते थे, किंतु वह एक अद्वितीय विद्वान थे। बड़े बड़े विद्वान साधक उनके चरणों में आकर अध्ययन और साधना किया करते थे। उन महापुरुष को मैंने अपनी समस्या बताई। मेरी बात सुनकर वे बोले कि तुम इन सूत्रों को तब तक नहीं समझ सकोगे जब तक कि तुम इनका साक्षात अनुभव नहीं कर लेते, और साक्षात अनुभव करने के लिए तुम्हें साधना करना होगा। शास्त्रों का सच्चा ज्ञान साधना के द्वारा ही हो पाता है। इस बात को स्पष्ट करने के लिए उन्होंने यह कहानी सुनाई। एक गुरु जी के पास एक ऐसा शिष्य था जिसने न तो कभी गाय देखा था और ना ही गाय के दूध का स्वाद ही लिया था। हाँ, उसे यह पता था कि गाय दूध देती है और गाय के दूध में
बहुत ताकत होती है। यह सुनकर उसे गाय को देखने, गाय को पाने और गाय को दूध को पीने की इच्छा हुई। वह अपने गुरुजी के पास जाकर बोला कि महाराज, आप मुझे गाय के विषय में कुछ बताएं। शिष्य की प्रार्थना सुनकर गुरुजी ने गाय का वर्णन करना शुरू कर दिया। गुरुजी बोले, गाय के 4 पैर होते हैं। यह एक पालतू तथा सीधा साधा जानवर है। गाय गांव में पाई जाती है, यह जंगलों में नहीं रहती। गाय का दूध सफ़ेद तथा स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हितकर होता है। इस प्रकार गुरु जी ने गाय के पूंछ, कान और 2 और पैर आदि सबका यथावत वर्णन किया। गुरु जी के मुख से गाय के विषय में यह सब सुनकर वह शिष्य गाय की खोज में चल पड़ा। रास्ते में उसे गाय की एक मूर्ति मिली। उस मूर्ति को देखकर उसने सोचा कि यह निश्चित ही गाय है, क्योंकि हमारे गुरुजी ने गाय के जितने भी लक्षणों को बताया है वह सभी लक्षण इसमें मिल रहे हैं। संजोग की बात थी कि उस समय उस गाय की मूर्ति के पास ही चूना अर्थात सफ़ेदी का एक बर्तन पड़ा हुआ था। पुताई करने वाला चूना गाय के दूध के समान ही सफ़ेद होता है। उसने कई बार गाय को देखा, फिर बर्तन में रखे हुए सफ़ेद रंग वाले चूने के पानी को देखा और इस नतीजे पर पहुंचा कि यह दूध ही है। उसने सफ़ेदी का कुछ पानी पी लिया, फलस्वरूप बीमार हो गया। लोग उसको अस्पताल ले गए। 1-2 दिन की चिकित्सा के बाद जब वह स्वस्थ हुआ तो खूब गुस्सा कर गुरुजी के पास आया। गुरुजी को दोषी ठहराते हुए बोला, आप गुरु नहीं हैं, आप कोई धूर्त हैं। गुरुजी ने पूछा, परंतु बात क्या है? शिष्य ने पूरी घटना का विस्तार से वर्णन किया। तब गुरुजी ने कहा कि क्या तुमने अपने हाथों से गाय को दूहा था? शिष्य ने कहा, नहीं। गुरुजी बोले, इसलिए तुम्हें अपनी इतनी यातना सहनी पड़ी। आज बहुत तेरे बुद्धिजीवी लोगों का यही हाल है। कितने ही बुद्धिजीवी लोग दुख झेला करते हैं, ज्ञान होने पर भी अपने ज्ञान का उपयोग नहीं कर पाते। उनका अपना निजी ज्ञान अपने काम नहीं आता। उसका कारण यह है कि वे जो कुछ जानते हैं वह उनका अपना निजी ज्ञान नहीं है। दूसरों से सुनकर और पुस्तकों को पढ़कर उन्होंने उसको रट लिया है। उस रटे हुए ज्ञान का उन्हें साक्षात अनुभव नहीं है। इस प्रकार का ज्ञान अधूरा है, खोखला है और व्यवहारिक स्तर पर बेकार है। इसीलिए वह लोग दुख झेलते हैं। अधूरे ज्ञान को सत्य नहीं कहा जा सकता। सत्य अपने आप में पूर्ण होता है। पूर्ण ज्ञान वही है जो भीतर से उपजा हो, जो आपके मन की कल्पना न हो, बल्कि जो आत्मा की गहराइयों से निकलकर आप तक पहुंचा हो। ऐसा ज्ञान ही सत्य ज्ञान कहा जाता है। उन संतों महापुरुषों को देखिए जिन्होंने किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जाकर शिक्षा नहीं प्राप्त किया और ना ही बड़े बड़े ग्रंथों को पढ़ा, यहाँ तक कि लिखना और पढ़ना तक नहीं जानते थे। ऐसे संत महापुरुषों ने अपने अनुभव के द्वारा कुछ जाना, समझा और समाज को दिया। उन संतों की कही हुई बातें हमको जीवन में स्वस्थ और सुखी बनाया करती है। अनुभवी गुरु के चरणों में बैठकर जब हम अध्ययन करते हैं, साधना करते हैं, तब हमारे अहंकार का परिशोधन होता है। लेकिन बिना गुरु के जब हम ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, तब प्रायः उस अध्ययन से उत्पन्न होने वाला ज्ञान हमें दंभी और अहंकारी बना देता है। दंभ और अहंकार उस दीमक की भांति है जो हमारे अंतर जगत में स्थित महल को खा करके समाप्त कर देता है। आज बौद्धिक कहा जाने वाला व्यक्ति अनेकों पुस्तकों एवं ग्रंथों से तत्वों का संग्रहण किया करता है।
किंतु वह अपने ही द्वारा किए जाने वाले कर्मों के वास्तविक स्वरूप को नहीं जान पाता। इस प्रकार के ज्ञान से क्या लाभ? जो व्यक्ति के अंदर किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं लाता, स्थिति ज्यों ही की त्यों बनी रहती है, इस प्रकार का ज्ञान उस निस्तमत्व भोजन के समान है जिसको खाकर मनुष्य बीमार पड़ता है और अपनी बीमारी के कारण स्वयं तो कष्ट झेलता ही है, साथ ही अपने प्रियजनों को